दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे कहानी भगवान की मर्जी से जरूर सुने। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से वह उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी ज़िंदगी को देखो, कितना कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुन भगवान गॉड बोले, तुम जैसे सोचते रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है और बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी एक दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे वैसे ही मैं करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, मैं आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगवान जी, सेवक बोला, ठीक है, जो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की सुननी है, तरह खड़े रहकर धैर्य से साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उससे अपनी ज़िंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई की काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर में सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। उसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहाँ आया और भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन कट रही है। परिवार का पेट पालना, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास बस 100 रुपया है। इसमें से मैं क्या कर पाऊँगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ तो उसके नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला,
ओ भगवान जी, आपका धन्यवाद, आप मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इस पैसे से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाइयों की भी व्यवस्था हो गई। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए वह मन मारकर चुप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 14 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान उसे प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। उस प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया और वह उसे साथ पुलिस को लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, मैं ज़रूर इससे ही मेरी बटुआ चुराया है, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़ ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपना सामने होता हुआ यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार वह चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही जाना सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इसके पहले आया गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मानकर उन्हें नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसे बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर में सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गौरव के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक दिया। देखिए, आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसे ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उसे धनी व्यापारी के बुरे कर्मों का द्वारा इतना धन कमाया। यदि उसमें से कुछ पैसा गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिससे नाविक को तुमने समुद्र यात्रा पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहते बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो उसके आंखों के सामने हो रहा था और उन सब के पीछे की वास्तविकता तो वह देख नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू का विचार अपनी योजना बताने लगा। लोगों के जीवन को चलाते हैं। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सब भी भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। जब हमारा साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है तो हम अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। और मुझे भगवान को दोष देने लगा। उसे समझ नहीं पाता कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई है। ऐसे समय पर हमें भगवान पर विश्वास और धैर्य करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से सही भगवान की मर्जी से सब कुछ
अच्छा होता है। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट भी करें। थैंक यू।